महाराष्ट्र और झारखंड के लिए बीजेपी कैंडिडेट की लिस्ट जारी करने में तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से आगे निकल गई, लेकिन लिस्ट जारी करते ही बीजेपी पर बड़ी मुसीबत भी आ गई, क्योंकि झारखंड में 66 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करने पर बीजेपी में विद्रोह हो गया। 48 घंटे के अंदर झारखंड बीजेपी के अंदर इस्तीफा देने की होड़ लग गई। दर्जन भर से ज़्यादा बीजेपी के नेता, जिनमें कई बार विधायक भी शामिल हैं, उन्होंने लिस्ट जारी होते ही बीजेपी छोड़ दी। और इनमें से कुछ नेता या तो विपक्षी पार्टी ज्वाइन करने या फिर निर्दलीय लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। जिन नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, उनमें जमुआ से पूर्व विधायक केदार हजारा, दुमका से लुइस मरांडी, जामताड़ा से सत्यानंद झा, महेशपुर से मिस्त्री सोरेन, पार्टी के नेता संदीप वर्मा और गणेश महली। झारखंड में बीजेपी से विद्रोह करने वाले नेताओं का मानना है कि राज्य के कुछ लोगों के इर्द गिर्द ही पार्टी नेतृत्व फैसले ले रहा है और जिन लोगों पर टिकट बांटने की जिम्मेदारी है, वो मनमाने तरीके से अपने लोगों को टिकट बांट रहे हैं। जैसे उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास की बहू को टिकट मिला, पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया गया, जेएमएम से आए चंपई सोरेन के बेटे को भी टिकट दे दिया गया, बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो के भाई को टिकट दे दिया गया। इससे झारखंड में बीजेपी के कई पूर्व विधायक और कई नेता नाराज हैं कि परिवारवाद के आरोप लगाने वाली ये पार्टी खुद परिवारवादी लोगों को जमकर टिकट बांट रही है। झारखंड में बीजेपी 66 सीटों पर लड़ रही है, जबकि 10 सीटें सहयोगी दल आजसू को दी गई हैं, 2 सीटें जेडीयू और 1 सीट एलजेपी को दी गई है। लेकिन बीजेपी के अंदर टिकट जिस तरह से बांटे गए हैं, उससे बहुत नाराजगी है। जैसे पार्टी के बागी नेता संदीप वर्मा ने कहा कि रांची में 68 साल के सीपी सिंह को टिकट दिया गया, जो 6 बार से विधायक हैं, लेकिन पिछला चुनाव 5000 वोट से किसी तरह जीते थे। स्वाभाविक तौर पर उनके खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल है, फिर भी उन्हें टिकट दिया गया। इसी तरह से कई उदाहरण हैं जिसमें बीजेपी के नेता नाराज हैं कि जिन्हें टिकट दिया गया उनका नाम लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बीजेपी का कहना है कि टिकट बांटने का सिर्फ एक ही आधार था कि जिसे टिकट दिया गया है उसके जीतने के चांस कितने हैं।